सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मॉडल बायलॉज के चैप्टर 5 जो कि समिति का प्रबंधन के बारे में जानकारी देता है की चर्चा कर रहे हैं। आज हम अपने वीडियो में उपनियम नंबर 39 यानी कि मॉडल बायलॉज नंबर 39 जो कि प्रबंध कमेटी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बारे में जानकारी प्रदान करता है की चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समिति का उपनियम 39 का भाग क हमें बताता है कि प्रबंध कमेटी की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी, परंतु यह 2 महीने में कम से कम एक बार अवश्य हुआ करेगी। यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की बैठक जब भी ज़रूरत हो तब की जा सकती है, परंतु यह 2 महीने में कम से कम एक बार ज़रूर की जानी चाहिए। 5 सदस्यों से कोरम पूरा होगा, यानी कि प्रबंध कमेटी के सदस्यों की बैठक का कोरम 5 सदस्य होगा। प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुना एक सदस्य बैठक की प्रधानता करेगा। यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है उसकी अध्यक्षता चेयरमैन या प्रधान करेगा। अगर प्रधान अब्सेंट है या अनुपस्थित है तो उस दशा में समिति का उप प्रधान बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान और उप प्रधान दोनों बैठक से अनुपस्थित हैं तो उस दशा में समिति के चुने हुए सदस्य अपने में से ही किसी को बैठक का प्रधान चुनकर, अध्यक्ष चुनकर उस बैठक का समापन करेंगे। जब तक कि इन उपनियमों में अन्य प्रकार से उल्लेख न हो, सब मामलों का निर्णय बहुमत से होगा। यानी कि जितने भी मामले हैं वो मेजॉरिटी से डिसाइड किए जाएंगे। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, यानी कि प्रबंध कमेटी की बैठक में उपस्थित प्रबंधक कमेटी के सदस्यों का एक वोट होगा। मत बराबर होने की अवस्था में, इक्वल वोट होने की दशा में प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यानी कि अध्यक्ष को, चेयरमैन को कास्टिंग वोट का अधिकार होगा। समिति का उपनियम 39 ख हमें बताता है कि प्रबंध कमेटी की बैठक सामान्यतः समिति के मुख्यालय में होगी। यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग है वो समिति के मुख्यालय यानी कार्यालय पैक्स का जो मुख्यालय है वहीं पर होगी। उपनियम 39 भाग ग हमें बताता है कि प्रबंध कमेटी की बैठकों के लिए कम से कम 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस अपेक्षित है। 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस यहाँ पर अभिप्राय है कि जिस दिन बैठक की तिथि का एजेंडा या कार्य सूची जारी की जाती है उस दिन, यानी कि एजेंडा की डेट को शामिल नहीं किया जाएगा तथा प्रबंध कमेटी की बैठक जिस दिन की जानी निश्चित की गई है वो दिनांक नहीं काउंट करी जाएगी, नहीं गिनी जाएगी। यानी कि बैठक के दिन और एजेंडा जारी दिन को छोड़कर बीच में 15 दिन का क्लियर नोटिस गैप होना चाहिए। उपनियम 39 भाग ग हमें बताता है कि बहुसंख्य यानी कि मेजॉरिटी प्रबंध कमेटी के सदस्यों की मांग उपरांत 7 दिनों के अंदर प्रबंध कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। यह मांग प्रबंध यानी कि मैनेजर को संबोधित होगी, जिसमें बैठक की आवश्यकता और प्रस्तावित कार्यसूची का उल्लेख होगा। यानी कि अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर रिक्विजिशन करते हैं कि भाई प्रबंध कमेटी की बैठक बुलाई जाए तो उस रिक्विजिशन को, उस मांग पत्र को आवश्यकता, भाई बैठक बुलाना क्यों आवश्यक है तथा उसमें क्या प्रस्तावित एजेंडा रहेगा उसकी सूची यह मांग
समिति के प्रबंध को सौंपेंगे और समिति का प्रबंधक मांग यानी कि रिक्विजिशन प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर इस प्रबंध कमेटी की बैठक का आयोजन करेगा। यानी कि रिक्विजिशन पर 7 दिन में प्रबंध कमेटी की बैठक का आयोजन करेगा। उपनियम 39 भाग अड़े, यदि प्रबंध कमेटी का कोई निदेशक प्रबंध कमेटी की अनुमति के बगैर स्वयं को लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रखता है तो वह प्रबंध कमेटी का सदस्य नहीं रहेगा। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अगर कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मैनेजमेंट कमेटी सदस्य लगातार कंटिन्यूसली बिना कोई कारण बताए और बिना कोई अनुमति यानी कि परमिशन लिए प्रबंध कमेटी की बैठक से अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है लगातार 3 बैठकों में, तो वह प्रबंध कमेटी का सदस्य नहीं रहेगा। इस तथ्य से संबंधित सदस्य को सूचित किया जाएगा और इसे प्रबंध कमेटी की अगली बैठक में प्रबंधक द्वारा उक्त सदस्य से प्राप्त उत्तर के साथ रिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे सदस्य को पुनः बहाल करना प्रबंध कमेटी पर निर्भर करेगा, बशर्ते कि ऐसे सदस्य से लिखित में अनुरोध प्राप्त हो और बशर्ते यह भी उसे निदेशक के कार्यकाल के दौरान एक बार से अधिक पुनः बहाल नहीं किया जाएगा। इसका आशय यह है कि अगर कोई निदेशक मंडल का सदस्य, डायरेक्टर या प्रबंध कमेटी का सदस्य प्रबंध कमेटी की बैठक से लगातार 3 बैठकों में बिना कोई कारण बताए, बिना अनुमति के एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो वह प्रबंध कमेटी का सदस्य नहीं रहेगा और इसकी सूचना जो एब्सेंट सदस्य है, अनुपस्थित सदस्य है, उसको प्रबंधक द्वारा दी जाएगी और यदि इस बारे में वो अपना स्पष्टीकरण देता है, अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है कि भाई इस कारण से मैं प्रबंध कमेटी की बैठक में हाजिर नहीं हो पाया, तो उस लिखित स्पष्टीकरण को प्रबंधक समिति प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के समक्ष बैठक में रखेगी तथा समिति के प्रबंध कमेटी सदस्य इस बारे में निर्णय लेंगे कि उसे समिति प्रबंधक कमेटी सदस्य रखा जाए अथवा नहीं रखा जाए। अगर प्रबंध कमेटी के सदस्य उसे बहाल करते हैं तो पुनः बहाल करते हैं तो ऐसा वह अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक बार उस सदस्य के बारे में कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यानी कि यहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, यदि इस प्रकार से कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रबंध कमेटी में अपनी सीट खो देता है तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी मामला हो से हट जाएगा और प्रबंध कमेटी का निदेशक भी नहीं रहेगा तथा प्रबंध कमेटी इस कारण से हुई रिक्तियों को अधिनियम व नियम अनुसार भरने के लिए कार्रवाई करेगी। यहाँ पर सिर्फ प्रबंध कमेटी के सदस्यों के लिए ही नहीं, जो ऑफिस बियरर हैं, पदाधिकारी हैं, प्रधान और उप प्रधान, उनके लिए भी ये नियम बनाया गया है कि अगर वह लगातार प्रबंध कमेटी की बैठक से 3 बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं तो वो न केवल प्रबंधक कमेटी सदस्य से हट जाएंगे बल्कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो भी केस हो उस पद से भी वो पदभार मुक्त हो जाएंगे और ऐसी अवस्था में उनकी जगह पर जो स्थान खाली हो गया है उनको अधिनियम व नियम के अनुसार भरने की कार्रवाई की जाएगी। उपनियम 39 का भाग 6 हमें बताता है,
प्रबंध कमेटी का कोई निदेशक तब भी हटाया जा सकता है जब वह प्रबंध कमेटी के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने या सहयोजित होने से अयोग्य हो जाता है। यानी कि किन्हीं कारणों से, जो कि हमने ऊपर अपने उपनियम्स में पहले वाले वीडियो में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है, अगर कोई प्रबंध कमेटी सदस्य वो अर्न कर जाता है या चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है या अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वह प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य से हटा दिया जाएगा। आगे हम समिति के उपनियम 40 की चर्चा करेंगे, जो कि प्रबंध कमेटी की शक्तियों के बारे में जानकारी देता है। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।